राजा परीक्षित अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर सुखदेव जी का आगमन होता है। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने लगते हैं, वैसे ही देवता वहां पर चल करके आ जाते हैं। और देवता आते हैं, क्या लेकर के आते हैं? का अमृत कलश लेकर के आते हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता कहते हैं ये अमृत आप ले लीजिए, इसके बदले भागवत हमें दे दीजिए। सुखदेव मुनि जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, सुखदेव जी बोलते हैं, किसको सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवान जहास। पहले अध्याय का 16वां श्लोक सुखदेव जी कह रहे हैं कि अरे देवताओं, तुम व्यापार करने के लिए आए, परंतु तुम्हें व्यापार करना नहीं आया। अदला बदली होती है बराबर की वस्तुओं में। 10 रुपए का सामान आपके पास है, 10 रुपए मैंने आपको दी और वो सामान ले लिया। आपके पास 1000 रुपए का सामान है, 1000 रुपए मैंने आपको दिए और सामान खरीद लिया, ले लिया। होता नहीं होता? लाख रुपए का आपके पास सामान है, लाख रुपया दे दिया, वो सामान ले लिया। परंतु आपके पास लाख रुपए का सामान और मैं आपको 1 रुपया दे दूं, का ये सामान मुझे दे दो, तो आप दे दोगे मुझे? बताओ बताओ जरा। आप कहोगे पंडित जी आपका रास्ता वो और हमारा रास्ता ये, दे दोगे? बताओ जरा। लाख रुपए की वस्तु हमारे पास, लाख की आपके पास, ये हमने दे दिया, आप खुशी खुशी दे भी दोगे। तो अदला बदली बराबर की वस्तुएं में होती है। सुखदेव मुनि हंसते हैं, देवताओं को कहते हैं कि देवताओं, तुम्हारे पास कांच और मेरे पास मणि, तुम कांच देकर के मणि लेना चाहते हो? निकलो यहां से। देवताओं को डांट करके भगा दिया। लिखा हुआ है भागवत के पहले महात्म के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में कि अभक्तास्तांश्च विज्ञाय नददोष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ये भागवत जो है देवताओं को भी दुर्लभ हो गई, अभक्त जान करके भगा दिया। और देवता पहुंच गए सीधा ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में जब पहुंचे तो ब्रह्मलोक में जो है तराजू लगा दिया। ब्रह्मा जी ने जब सारी बातें देवताओं से सुनी, स्वर्ग का अमृत को कांच बता दिया, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। एक पड़ने पर रखा अमृत और एक पड़ने पर रखा भागवत। भागवत जिस पर थी वह नीचे और अमृत जिस पर था वह ऊपर। भाई आप लोगों को पता होगा जिसमें वजन ज्यादा होता वही नीचे होता है, वही पड़ना नीचे होता तराजू का। ब्रह्मा जी ने अमृत के साथ सारे साधन रख दिए, फिर भी भागवत का पड़ना नीचे। ब्रह्मा जी ने भागवत जी को अपने मस्तक पर रखा और मस्तक पर रख करके देवताओं से कहा, हे देवताओं, इस भागवत की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ध्यान देना, हमारे पास बहुत सारे यजमान आते हैं कि गुरुजी क्या लेंगे, आप कथा करते हो, क्या लेते हो? बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे, भाई आप भी तो 7-8 दिन मेहनत करोगे, बताओ क्या 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 रहेगी आपकी सेवा? मैंने कहा भैया, ना मेरे में सामर्थ्य है भागवत का मूल्य लेने का, ना आप में सामर्थ्य है भागवत का मूल्य देने का। ये तो एक व्यवस्था के लिए होता है, सारी व्यवस्थाएं बनी रहे। जो आपको लगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयोक्षति, जो आपकी श्रद्धा आपका सामर्थ्य हो, आप जो पत्र पुष्प भेंट करोगे वही बिहारी जी को स्वीकार होगा। जब स्वर्ग का अमृत नहीं इसका मूल्य चुका सकता है भागवत का, तो हमारे द्वारा जो कागज ही तो है। मोदी जी अभी कह देंगे 2000 का नोट बंद, तो कागज होगा कि नहीं होगा? वो बताओ जरा। जैसे 500 और 1000 के बंद कर देते, कागज हो गया था। आज कईयों के घरों में पड़े होंगे तो केवल एक निशानी के रूप में कागज, नोट खत्म। कोई लक्ष्मी पूजन पर किसी ने नहीं धूप दिया, सुंगार दिखाया होगा उसको,
पहले धूप दिया दिखाते थे लोग, होता नहीं। तो ये तो एक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए होता, ताकि जो है घर परिवार की व्यवस्थाएं, ठाकुर सेवा चलती रहे। हम सोचे कि हमने भागवत का मूल्य दे दिया, ये हमारी अज्ञानता है। ये भागवत उसका कल्याण करती है जो श्रोता और वक्ता दोनों परमात्मा में समर्पित होकर के कार्य करें, भगवान पे समर्पित होकर के कार्य करें। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। यही भाव वक्ता का होना चाहिए, यही भाव आयोजन कर्ता का होना चाहिए, यही भाव कथा श्रवण करने का वाले का होना चाहिए, तभी जाकर के भागवत कल्याण करती है। और अगर भाव में अंतर आ गया तो कथा के फल में भी अंतर आ जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भागवत का मूल्य, इस भागवत के बराबरी ये स्वर्ग का अमृत नहीं कर सकता। इसको अगर पाना है तो दीनवत् शरणं गता, दीन बन करके जाना होगा। काम क्रोध मद लोभ मोह का त्याग करके, राग द्वेष का त्याग करके, छल कपट का त्याग करके, तब जाकर के भगवान भागवत कल्याण करेंगे। और यहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर के दीन बनकर के देवता राजा परीक्षित की सभा में आए, हाथ जोड़ करके सुखदेव मुनि से कहा कि गुरुदेव हमें क्षमा कीजिए, अज्ञानता के वशीभूत हम आपके सामने व्यापारी बनकर के आए थे कि अमृत ले लो, कथा दे दो। आज वे अज्ञानता मिट चुकी है, ये कथामृत का लाभ हमें भी प्राप्त हो। तो अब अधिकारी जान करके देवताओं को कहा कि बैठो, ये अमृत बट रहा है, आप अभी इस अमृत का रस स्वादन करो। और तब जाकर के देवताओं को भी ये कथा सुलभ हो पाई है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की